परिवर्तन के इस दौर में कई लोग कहते हैं कि नहीं, शब्द का प्रयोग बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए बच्चों के साथ इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि बच्चों के लिए सब कुछ सकारात्मक होना चाहिए। इसीलिए आज की दुनिया एक हाँ की दुनिया बनती जा रही है। लेकिन बच्चों के भीतर सही समझ पैदा करने के लिए हमें साफ साफ नहीं शब्द का प्रयोग करना भी जरूरी है। इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमेशा हाँ बोलने से बच्चे कितना दुखी महसूस करते हैं भीतर ही भीतर। सोफिया बहुत उत्साहित थी। वह अब दूसरी कक्षा में थी और आज उसका स्कूल का पहला दिन था। जैसे ही उसने अपना नाश्ता खत्म किया, उसने खिड़की से बाहर देखा और अपने सभी दोस्तों को बस का इंतजार करते हुए देखा। मम्मी, क्या मैं बस में जा सकती हूँ? उसने पूछा। हाँ, मम्मी ने कहा। सोफिया और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। वह बस स्टॉप जाने के लिए मेज से उछल पड़ी। तभी उसकी मम्मी ने कहा, हाँ, तुम अगले हफ्ते बस में जा सकती हो, लेकिन इस हफ्ते मैं तुम्हें स्कूल तक चलकर ले जाऊंगी। सोफिया उदास और उलझन में थी। उसे लगा कि उसकी मम्मी ने कहा था कि वह बस में जा सकती है, लेकिन फिर उन्होंने अपना जवाब बदल दिया। सोफिया सोचने लगी कि उसकी मम्मी ने सीधे नहीं क्यों नहीं कहा। कम से कम तब वह इतनी उत्साहित तो नहीं होती। ठीक है, सोफिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो, ये एक लंबी पैदल यात्रा है। कुछ दिनों बाद संगीत शिक्षिका ने सोफिया की कक्षा से बात की। उन्होंने सभी वाद्य यंत्रों के बारे में समझाया और तीसरी कक्षा के बच्चों ने हर एक वाद्य यंत्र का प्रदर्शन किया। सोफिया ने बांसुरी सुनी और सोचा कि यह सबसे सुंदर ध्वनि है जो उसने कभी सुनी थी। क्या मैं बांसुरी बजा सकती हूँ? सोफिया ने पूछा। खैर, यह निर्भर करता है, संगीत शिक्षिका ने जवाब दिया। पहले तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति लेनी होगी और फिर बैंड में शामिल होना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बांसुरी बजाना या कोई भी वाद्य यंत्र सीखना बहुत मेहनत का काम है। अब अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हें बैंड में शामिल होने की अनुमति देते हैं, तो जवाब है हाँ, और मुझे खुशी होगी कि तुम बैंड में शामिल हो। हमें एक और अच्छे बांसुरी वादक की जरूरत है। सोफिया बहुत उत्साहित थी और अपनी मम्मी से पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। स्कूल खत्म हो गया था और जैसे ही सोफिया दरवाजे से बाहर निकली, उसने अपनी मम्मी को इंतजार करते देखा। वह तेजी से फुटपाथ पर दौड़ पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, मुझे बांसुरी बजानी है। क्या मैं बांसुरी बजा सकती हूँ? मुझे बैंड में शामिल होना है। शांत हो जाओ सोफिया, उसकी मम्मी ने कहा। सोफिया ने गहरी सांस ली, 3 तक गिनती की और फिर कहा, क्या मैं स्कूल बैंड में बांसुरी बजा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल तुम बजा सकती हो, उसकी मम्मी ने जवाब दिया। ओह, सोफिया बहुत खुश थी। उसे अनुमति मिल गई थी और अब वह बैंड में बांसुरी बजाने वाली थी। उसकी मम्मी ने फिर कहा, हाँ, तुम भी एक वाद्य यंत्र बजा सकती हो, जैसा मैंने किया। ट्यूबा एक शानदार वाद्य यंत्र है और तुम मेरा ट्यूबा भी ले सकती हो, वही जिसे मैंने बैंड में बजाया था। ओह, वह बहुत उदास थी। वह बांसुरी बजाना चाहती थी, न कि ट्यूबा। सोफिया को समझ में नहीं आया कि उसकी मम्मी ने जब उसने पूछा तो हाँ कहा, लेकिन वास्तव में नहीं का मतलब था। कम से कम नहीं उस वाद्य यंत्र के लिए जिसे सोफिया वास्तव में बजाना चाहती थी। शायद मैं बैंड में शामिल न हूँ, सोफिया ने धीमी और उदास आवाज में कहा। खैर, यह तुम्हारा फैसला है, उसकी मम्मी ने जवाब दिया। जब सोफिया ने अपना नाश्ता खत्म किया तो उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि उसकी सभी दोस्त बस का इंतजार कर रही थीं। वह बहुत ही उत्साहित थी। यह एक खास दिन था। सप्ताह खत्म हो गया और वह अपनी सभी दोस्तों के साथ बस में जा सकती थी। उसने दूध का आखिरी घूंट पीते हुए अपनी कुर्सी में मचलते हुए कहा,
अलविदा मम्मी, उसने दरवाजे की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। और अगर मैं बस में नहीं जा सकती तो कृपया नहीं कह देना, मुझे समझना आसान होगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल नटखट आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।